जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज का हमारा विषय है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। ये हमारे ग्रामीण पाठ का एक अन्य भाग है। इससे पहले हमने बहुत सारे वीडियो डाले थे ग्रामीण योजनाओं के संबंध में। ये हमारा ऐसा क्वेश्चन है जहाँ से कम एक दो क्वेश्चन हर साल पूछता रहता है। तो आइए देखते हैं इस योजना के बारे में। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। हम सबको पता है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की शुरुआत 2014 से प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया था। लेकिन इससे पहले भी स्वतंत्रता के बाद कई बार स्वच्छ भारत के संबंध में कई सारी योजनाएं कार्यक्रम चलाए गए हैं। उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और शहरी माननीय श्री प्रधानमंत्री के द्वारा कराया गया। तो देखते हैं आज के विषय में कि इसके इतिहास क्या चीज़ है। इस स्वच्छ भारत मिशन के पहले क्या क्या इतिहास चल रहा था, कि कौन कौन सी चल रही थी योजनाएं, और कैसे इसका नाम पड़ा और कब इसको स्वच्छ भारत मिशन के रूप में लागू किया गया मिशन मोड पर। पहले ये सब कार्यक्रम मोड पे चलाए जाते थे। तो हम देखते हैं इसका इतिहास। भारत सरकार द्वारा पहली पंचवर्षीय योजना के समय, है ना, पहली पंचवर्षीय योजना के समय एक भाग के रूप में, पहली पंचवर्षीय का एक छोटा सा भाग के रूप में 1954 में ही पहली बार स्वच्छता का कार्यक्रम चलाया गया था। तो ऐसा कि नहीं है कि स्वच्छता कार्यक्रम अभी चलाया गया है 2014 से, लेकिन 2014 से इसके पहले भी 1954 में जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद जब पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई, उसी टाइम से एक छोटे से कार्यक्रम के रूप में स्वच्छ भारत मिशन को लाया गया था। यदि क्वेश्चन आपको पूछता है कि तो डेट आपको याद रहना चाहिए 1954। उसके बाद है 1981 में 1981 में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता का वो किया गया, आकलन किया गया। तो आकलन करने से पता चला कि 1981 में इसका कवरेज है 1%। ठीक है, 1% जो हमने 1954 में जो एक स्वच्छता कार्यक्रम कराया था, उसी के परिणाम स्वरूप ग्रामीण में स्वच्छता का प्रतिशत था 1%। ठीक है, अब इस 1% को और आगे बढ़ाने के लिए 1986 में, है ना, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार द्वारा लाया गया। इसी 1% को और आगे बढ़ाने के लिए, है ना, ये 1% कब आया था? जब 1954 में हमने पहली बार स्वच्छता कार्यक्रम लागू किया था। अब इसका आकलन किया गया 1981 में, तो पता चला कि 1% है, मतलब बहुत ही कम है, न के बराबर है स्वच्छता। तब 1986 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा लाया गया। ठीक है, अब उसका उद्देश्य क्या था इसका, जो 1986 में लाया गया? तो इसका उद्देश्य था कि बीपीएल परिवार के लिए शौचालय का निर्माण करना। बीपीएल परिवार के लिए बीपीएल परिवार के लिए शौचालय निर्माण करना, जिससे महिलाओं को गोपनीय और गरिमा प्रदान किया जा सके, है ना, जिससे महिलाओं को गोपनीय गरिमा प्रदान किया जा सके। ठीक है, आगे देखते हैं। इस योजना को अटल जी के द्वारा, है ना, इसी योजना को 1986 वाले योजना को अटल जी के द्वारा 1999 में कुल या संपूर्ण स्वच्छता अभियान पुनर्गठित किया गया। कुल या संपूर्ण स्वच्छता के नाम से कुल या संपूर्ण स्वच्छता अभियान के नाम से पुनर्गठित या पुनः नाम देकर फिर से चलाया गया, उस पर और बल दिया गया। तो 199 में पूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत मांग संचालित होती थी। पहले क्या था कि एक आवंटन आता था, उतना ही आपको जो भी कार्य के लिए पैसा आता था वो करना होता था। लेकिन 1999 में मांग आधारित आया। ठीक है, मांग आधारित आया, जितना आपको आवश्यकता है उसके हिसाब से ये कार्य काम किए जाते थे संचालित। अब इस संचालित दृष्टिकोण ने इस सूचना, शिक्षा, संचार, मानव संसाधन और विकास गतिविधियों को ग्रामीणों को और जागरूक किया। 1999 में क्या हुआ, एक स्वच्छता कार्यक्रम के साथ साथ लोगों को जागरूक कराने के लिए शिक्षा, सूचना, संचार के माध्यम से मानव संसाधन की गतिविधियों को बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया, लोगों को जागरूक किया गया शौचालय के प्रति,
है ना। लोगों को बहुत जागरूक किया गया कि क्या होता है स्वच्छता, हमें बाहर शौच के लिए नहीं जाना चाहिए, घर में ही करना चाहिए। इस प्रकार शौचालय बनाने के लिए बहुत उस समय सूचना, शिक्षा, संचार को बढ़ावा दिया गया और शौचालय बनाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन भी दिया जाता था। शौचालय बनाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन भी दिया जाता था। सूचना, शिक्षा और संचार के माध्यम से स्वच्छता को बढ़ावा देना ये उनका मेन उद्देश्य बन गया। सूचना देना है मतलब गांव-गांव में शिक्षा, संचार ये सब बढ़ाकर, मतलब लोगों को जितना अधिक जागरूक किया जाए उतना अधिक अच्छा है, ऐसा मानकर इस योजना को अधिक बढ़ावा दिया गया। और इस योजना में था ठोस अपशिष्ट तरल प्रबंधन सुनिश्चित करना। इस योजना में तो शौचालय बनाने का लक्ष्य तो रखा ही गया था, साथ में ठोस अपशिष्ट तरल प्रबंधन, मतलब गांव के जो सड़े गड़े कचड़े हैं, ठोस है, तरल है, उनका किस प्रकार प्रबंधन किया जाए जिससे विभिन्न होने वाली जो होती है ना समस्याएं, बीमारियां, उसको दूर किया जा सके। ठीक है, तो इन सब को उसमें समाहित किया गया। संपूर्ण स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने हेतु निर्मल ग्राम पुरस्कार शुरू किया गया। देखिए, सरकार समय समय पर अपने कार्यक्रम को अधिक आगे बढ़ाने के लिए, किसी योजना को अधिक कार्य बढ़ाने के लिए जनहित में कुछ पुरस्कार घोषित करती है ना, ताकि उससे देखकर लोग और अधिक प्रोत्साहित हो और अच्छे से काम कर सके इसके प्रति। तो संपूर्ण स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने के हेतु निर्मल ग्राम पुरस्कार शुरू किया गया। इसकी इतनी सफलता हुई कि इसकी सफलता इतनी हुई कि लोग अब इसको निर्मल भारत के नाम से ही जानने लगे। ठीक है, इस पुरस्कार की इतनी ख्याति प्राप्त की इस पुरस्कार ने इस योजना की, तो इस योजना को जाकर लास्ट में निर्मल भारत अभियान कर दिया गया। निर्मल भारत अभियान कर दिया। ठीक है, अब इसको कब किया गया? 1 अप्रैल 2012 को निर्मल भारत अभियान शुरू कर दिया। ये किनके द्वारा किया गया? मनमोहन जी के द्वारा। ठीक है, इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज में तेजी लाना। ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता कवरेज में तेजी लाना, निर्मल पंचायत बनाना, बीपीएल या उसके ऊपर के लोगों को शौचालय बनाने हेतु निधि व्यवस्था, स्कूल आंगनबाड़ी में स्वच्छता सुविधा उपलब्ध कराना। ठीक है, आगे है स्कूल आंगनबाड़ी में स्वच्छता सुविधा उपलब्ध कराना। इसमें शौचालय के लिए दिए जाने वाली राशि को बढ़ाया गया। पहले जितना भी राशि दिया जाता था शौचालय के लिए, उसको इस योजना के तहत और आगे बढ़ा दिया जाएगा। देखिए, जब भी कोई पुरानी योजना को नए योजना के रूप में लाया जाता है या फिर उसका पुनर्गठित किया जाता है, नाम चेंज किया जाता है, तो उसमें कुछ न कुछ अंतर किया जाता है। या तो उसमें राशि बढ़ाया जाएगा, संसाधन बढ़ाए जाएंगे, या उसका स्वरूप चेंज कर दिया जाता है, लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं रहता। देखिए, हम आगे देखते जाएंगे इसको। अब देखिए, 2011 में ग्रामीण क्षेत्रों का स्वच्छता कवरेज किया गया। उस स्वच्छता कवरेज में ग्रामीण का 33% स्वच्छता कवरेज था। पहले हमने 81 में देखा था ना, 1981 में 1% था। अब 2011 में यही आपका 33% हो गया है। 2011 में ही 33% हो गया है। आगे चलते हैं। अब इसके बाद आता है स्वच्छ भारत मिशन। इसके बाद आया स्वच्छ भारत मिशन 2/10/2014 को। ये डेट याद रखिएगा, स्वच्छ भारत मिशन का ये डेट पूछ सकता है। ठीक है, और इससे पहले जो है मोदी जी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले पर एक संबोधन किया गया था। उसी संबोधन में उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा की गई थी। यदि क्वेश्चन ऐसा बनता है कि किस दिन घोषणा किया गया था, कूट वाला क्वेश्चन, तो ये लिखिएगा 15 अगस्त 2014। ठीक है, स्टार्ट कब हुआ? 2/10/2014। ठीक है, अब इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ये दो प्रकार से लागू किया गया था स्वच्छ भारत मिशन। SBMR का मतलब होता है रूरल, है ना। स्वच्छ भारत इसका नोडल एजेंसी है शहरी एवं आवास मंत्रालय। मंत्री हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, अब दूसरा था इनका स्वच्छ भारत मिशन शहरी, SBMU मतलब होता है अर्बन। जल शक्ति मंत्रालय, और इसके नोडल एजेंसी है या फिर नोडल कार्यालय बोला जाएगा, मंत्रालय बोला जाएगा, तो ये होगा इसके मंत्री होगा आपका गजेंद्र सिंह शेखावत।
और मंत्रालय है जल शक्ति। तो ये आपको याद रखना है कि 2 फेज़ में इसकी शुरुआत की गई थी, उसी डेट को, अलग अलग डेट नहीं, उसी डेट को 2 अलग अलग, ठीक है। इसमें आपको ये पूछ सकता है कि ये जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है किस मंत्रालय के अधीन आता है, ठीक है, या फिर स्वच्छ भारत मिशन शहरी SBM किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसके वर्तमान में मंत्री कौन है, ठीक है। ये आपको छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में भी याद रखना है। यदि आपको ग्रामीण विकास मंत्री बोलेगा छत्तीसगढ़ में तो वो है आपके श्री TS सिंहदेव, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या था, जैसे सभी का हमने अभी तक उद्देश्य पढ़ा है ना, जो 81 में लागू हुआ, जो 86 में लागू हुआ, फिर उसके बाद और लागू हुआ अलग अलग, तो सबका अलग अलग उद्देश्य था। इसका भी कुछ अलग उद्देश्य होगा, देखते हैं। अलग ने मतलब उससे एडवांस। तो पहला उद्देश्य है कि 2/10/2019 तक, मतलब 5 साल में लागू कब हुआ, 2/10/2014 को लागू हुआ, और 2/10/2019 तक गांधी जी की 150वीं जयंती पर पूरे भारत को खुले में शौच से मुक्त करना, ODF करना, वन डेफिकेशन फ्री, ठीक है, ODF करना। तो ठोस इसके है 150वीं जयंती पर पूरे भारत को शौच मुक्त करना। दूसरा है ठोस प्रबंधन एवं समुचित सुधार लाना, ठोस प्रबंधन एवं समुचित सुधार लाना। तो हमने उस समय पढ़ा था कि 2011 में हमने कवरेज पढ़ा था 33, और वो 2014 में भी उतना ही था, 33% कवरेज, ठीक है। अब वही 2019 में इस योजना के लागू के बाद, ठीक है, इस योजना के लागू के बाद कवरेज हमारा हो गया 100%, मतलब हमने 100% अचीव कर लिया। यहाँ पे जो हमने जो रखा था टारगेट कि 2/10/2019 तक हमको गांधी जी की 150वीं जयंती पर पूरे भारत को खुले में शौच से मुक्त करना है, ठोस प्रबंधन एवं समुचित सुधार लाना है। तो 2014 से ग्रामीण में हमारा स्वच्छता कवरेज था 33 और 2019 में 100% हो गया। भारत में 10.28 करोड़ शौचालय बनाए गए, ये याद रखिएगा, 1038 करोड़ शौचालय बनाए गए। 2/10/2019 को भारत के सभी जिलों को ODF मुक्त कर दिया गया। जिस दिन हमने उस रखा था कि 2/10/2019 को, तो भारत में सभी जिलों को ODF मुक्त कोशिश कर दिया। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने 10 वर्षीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम लाया। इसके बाद देखिए 10 वर्षीय और कार्यक्रम लाया गया। अब इसके लिए प्रावधान देखते हैं। प्रावधान क्या क्या था, तो व्यक्तिगत शौचालय की पात्रता, व्यक्तिगत मतलब प्रत्येक परिवार के लिए एक शौचालय होना चाहिए। उसमें आपका किसको पात्रता था, किसको प्राथमिकता था, तो ST/SC परिवार है, मजदूर है, लघु सीमांत कृषक परिवार है, भूमिहीन मजदूर है परिवार, दिव्यांग परिवार, महिला मुखिया परिवार, इन सबको टारगेट किया गया, इनको पहले प्राथमिकता मिली। उद्देश्य था कि प्रत्येक घर में एक शौचालय कम से कम बनाना, ठीक है। और शौचालय के लिए गवर्नमेंट देता था आपका 12,000 रुपया, उसमें से 10,000 आपका शौचालय के लिए और 2,000 जल भंडार और प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। अब ये जल भंडार और प्लेटफॉर्म का है, ये देख लीजिए, ये आपके शौचालय बन के तैयार हो गया है ना, जो एक छोटा सा रूम टाइप का होता है, वो शौचालय बन के आपका तैयार हो गया। अब ये जो इसमें लगेगा आपका 10,000 रुपया, ठीक है। अब जो 2,000 बचा, तो जैसे ही आप सर्च करके आएंगे तो अपना हाथ धोएंगे, साबुन वाबुन रखने के लिए, पानी रखने के लिए, तो एक छोटा सा यहाँ प्लेटफॉर्म बना दिया जाएगा, यहाँ पानी रखा जाएगा, यहाँ नल की टोटी, इस प्रकार इस व्यवस्था के लिए 2,000 रुपया अलग से दिया गया, ठीक है। तो 10,000 शौचालय बनाने के लिए और 2,000 जल भंडार एवं प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं इस पैसे को कैसे दिया जाएगा। तो इस पैसे को पहले 50% दिया जाएगा, जैसे 50% के बाद आपका पूरा शौचालय बन जाएगा तो बाकी का शेष का 50% आपको बाद में दिया जाएगा। और इसमें कुछ प्रोत्साहन राशि भी था। प्रोत्साहन राशि ऐसा है कि यदि आपने लगातार 3 महीनों तक उसका आपके शौचालय को अच्छे से उपयोग कर लिया तो आपको कुछ शासन की ओर से प्रोत्साहन राशि दिया जाता था, ठीक है। 2012 के सर्वे में छत्तीसगढ़ में 26,76,670 शौचालय विहीन परिवार थे, ठीक है। और लक्ष्य की प्राप्ति देखिए, छत्तीसगढ़ में सभी जिला जनपद तथा 10,971 ग्राम पंचायत, 10,728 ग्राम पंचायत एवं 4 जनवरी 2018 को खुले में शौच मुक्त कर दिया। पूरे जनपद, पूरे ज़िले को हमने
2008 में ही घोषित कर दिया। हमारा टारगेट क्या था, 2/10/2019 को टारगेट था, लेकिन इससे पहले ही हमने सभी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया इसके विरुद्ध। इसमें और क्या क्या काम थे ये देख लीजिए। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य भी इस योजना में शामिल था, जो जैसे पहले योजना में चलते आ रहा था। समुदाय आधारित पूर्ण स्वच्छता के माध्यम से ग्रामीणों को खुले में शौच से होने वाले नुकसान को बताना। क्रियान्वयन इसको काम कैसे करना था, तो पहले क्या सभी लोगों को इसके लिए जागरूक करना कि किस प्रकार यदि आप बाहर में शौच करते हैं तो कौन कौन सी बीमारियां आ सकती है और क्या हेजिटेशन हो सकता है। जैसे महिलाओं का गरिमा से बाहर होना, रात में यदि कोई बाहर जा रहा है शौच के लिए तो सर्प काटना, ऐसा कुछ। तो इन सब बातों को बताना और इन सब बातों को बताकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, ये हमारा उद्देश्य था। तो इसमें प्रथम चरण में किस गांव को शामिल किया गया? प्रथम चरण में सांसद विधायक आदर्श ग्राम को शामिल किया गया तथा नल जल की उपलब्धता, जहां नल जल की उपलब्धता है उस गांव को प्राथमिकता दी गई। यह मांग आधारित कार्य था। ठीक है, ये आपका मांग आधारित कार्य था। व्यय अनुपात देख लिए तो 60 और 40, 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार देती है। 2022-21 में 740.11 करोड़ प्राप्त हुए, इसमें से 454.35 करोड़ का व्यय किया गया। और 21-22 में 290.78 लाख में से 50.10 करोड़ का व्यय किया गया। ये हमारा वित्त है। ये वित्त को आपको बार बार रटना पड़ेगा, है ना। मेरे एक बार बोलने से आपको याद नहीं होगा, या इतना ही स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, जब भी समय मिले एक बार देख लीजिए। तो आज की क्लास में इतना ही। इसका सेकंड फेज़ और आने वाला है तो उसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।